Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal, and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU, and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम BPCC 110 के यूनिट 13 को स्टार्ट करेंगे, विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू सोशल मीडिया। कि हमें सोशल साइकोलॉजी के थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स को कहाँ पर अप्लाई करना है, सोशल मीडिया पर। ठीक है, और ये काफ़ी इजी चैप्टर है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस हेडिंग के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं, बस उतनी समझनी है, बस याद रखनी है। बहुत ज़्यादा समझने जैसे इसमें कुछ नहीं है, बट इसमें टोटल 3 टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे, क्योंकि पढ़ना तो है ही। जितना आसान लगता है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में जब आपको टॉपिक आए तो आप सोचो कि अरे ये तो बहुत इजी टॉपिक है तो हम तो कुछ भी लिख देंगे। आपको वर्ड्स पता होने चाहिए कि आपको क्या टर्म्स यूज़ करनी है, क्या कंसेप्ट इसमें यूज़ करना है, जिसकी वजह से आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएँ। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि सोशल मीडिया होता क्या है, क्या इसकी मीनिंग्स हैं, फिर इसके टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया हमें बताने हैं, यूसेज ऑफ सोशल मीडिया हमें बताना है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स एंड सोशल मीडिया हमें बताना है। फिर थर्ड टॉपिक, लास्ट टॉपिक इसमें है एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू सोशल मीडिया, जिसमें हम साइबर स्पेस और सेल्फ के बारे में समझेंगे, साइबर बुलिंग क्या होती है वो हम समझेंगे, और सोशल मीडिया का क्या रिलेशन है मेंटल हेल्थ से वो हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया मीनिंग, टाइप्स एंड यूसेज। सोशल मीडिया मीनिंग, टाइप्स एंड यूसेज। तो सबसे पहले तो सोशल इंटरेक्शन की जब हम बात करें, क्योंकि हम सोशल मीडिया का यूज़ क्यों करते हैं, इंटरेक्शन के लिए, लोगों से मिलने के लिए, रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इसके लिए सोशल मीडिया का मेनली यूज़ होता है। तो ह्यूमन बींग्स की हमारी बायोलॉजिकल, हमारी इनेंट नीड है कि हमें सोशल इंटरेक्शन चाहिए, हमें रिलेशनशिप्स चाहिए, हमें बिलोंगिंगनेस फील करनी होती है, रिलेशनशिप्स हमें बनाने होते हैं। और टेक्नोलॉजी क्या करती है इस चीज़ में, हमें और ज़्यादा हेल्प करती है कि जो जोग्राफिकल एरिया है, जो जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी इसे दूर कर देती है। कि मतलब अगर आप इस एरिया में रह रहे हो और आपके जो रिलेटिव्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं वो सब आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो आप उनसे टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बनाए रख सकते हैं, या फिर नए रिलेशनशिप्स भी बना सकते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन में हमें हेल्प करते हैं बेसिकली क्या, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया के थ्रू हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि हम दूसरे लोगों से, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनको भी हम क्रॉस कर लेते हैं वर्चुअली, और ऑनलाइन हम कनेक्ट कर पाते हैं दूसरे लोगों से, नए नए ग्रुप्स जो हमसे सिमिलर इंटरेस्ट के उनको हम ज्वाइन कर पाते हैं, चाहे कुकिंग हो, स्पोर्ट्स हो, साइकोलॉजी हो, या फिर सोशियोलॉजी या कुछ भी हो। ठीक है, पार्टिसिपेट इन सोशलाइज्ड फोरम्स फॉर न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नई नई हमें मिल पाती है, ओवरसीज़ जो है अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग ग्रैब कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं। हमें नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो बहुत सारी बेनिफिट्स हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अब सोशल मीडिया में भी डिफरेंट थोड़ा बहुत है इंटरनेट एक्सपीरियंस के बेसिस पर। जैसे वन वे कम्युनिकेशन एक होती है और एक होती है टू वे कम्युनिकेशन। जैसे अगर आप अपने घर पे बैठ करके टेलीविजन पे न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई और सीरियल वगैरह कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं, तो वो वन वे कम्युनिकेशन है, मतलब जो उन्हें देना है, जो उन्हें बताना है वो उन्होंने बताया और वो चले गए। या फिर अगर आप न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं तो वो भी जैसे क्या हो गया उसमें कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू मिल रही है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको इंस्टेंट फीडबैक उधर से नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे न्यूज़ हो गया, शॉपिंग हो गई, तो शॉपिंग में भी क्या है, वो अपना ब्रांड आपको बता रहे हैं कि हमारे ब्रांड की ये सारी क्वालिटीज़ हैं और आप सुन रहे हैं। तो वो हो गया वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ पर आप इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेकंड है टू वे कम्युनिकेशन, जैसे यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर वगैरह, इन सब पे आपको फीडबैक मिलता है। जैसे व्हाट्सएप पे भी आप घंटों घंटों जो है अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकते हैं, इंस्टेंट फीडबैक आपको मिल सकता है। तो दो तरीके के इंटरनेट एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, दो चीज़ों में डिफरेंस है। एक है वन वे कम्युनिकेशन होता है, दूसरा है टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है, कंटेंट शेयर कर सकते हैं, बातें शेयर कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, इंस्टेंट फीडबैक उन्हें मिल सकता है, अपने फ्रेंड्स से, फैमिलीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो टू वे कम्युनिकेशन हो गया। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया बताना है कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट रहता है हमारी सोसाइटी पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया का हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, स्पेशली साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा साइकोलॉजी में हम करते क्या है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, कैसे कैसे जो एनवायरनमेंट है वो हमारे बिहेवियर को, हमारे कॉग्निशन को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इसी को हम, इसी सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं साइकोलॉजी में, कि किस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है हमारी थिंकिंग को, हमारी परसेप्शन को, हमारी चॉइसेस को, डिसीजन मेकिंग को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, और काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता भी है। फिर है डेफिनेशन एंड यूज़, कि क्या डेफिनेशन है सोशल मीडिया की और इसका क्या यूज़ है। सोशल मीडिया की डेफिनेशन अगर हम बताएं तो इसमें डेफिनेशन है कि सोशल मीडिया क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट्स को, वीडियोज़ को, कॉन्टेंट को, ठीक है, फोटोज़ वगैरह को शेयर कर पाते हैं एक दूसरे से, उसे हम सोशल मीडिया बोलते हैं। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेंट को शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम सोशल मीडिया बोलते हैं।
ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। सोशल मीडिया क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है, किसके लिए, बहुत सारी ऐप्स, ठीक है, एप्लीकेशन, कंटेंट शेयरिंग की जो डिफरेंट ऐप्स होती हैं, जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ के अंदर मिलती है, कंटेंट हम लोग शेयर कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। सारी वेबसाइट्स हैं कुछ ऐसे जिसपे हम कंटेंट शेयर करते हैं, जैसे ब्लॉग्स हो गया, ईमेल हो गया, गेमिंग एप्लीकेशंस हो गई, तो डिफरेंट शॉपिंग एप्लीकेशंस हो गई। तो इस सब के लिए हम एक कॉमन टर्म का यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला टर्म का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सोशल मीडिया। इसे फैमिलीज़ यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं, वन टू वे मतलब वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए, बिजनेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया सोशल मीडिया की डेफिनेशन। कौन कौन लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, भाई सब यूज़ कर सकते हैं। और ये एक अम्ब्रेला टर्म है किसके लिए, बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए। जैसे शॉपिंग के लिए अलग वेबसाइट होती है जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जो व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर ब्लॉग्स, वेबसाइट्स वगैरह हो गई, ईमेल हो गई, ये सब में हम कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को या कंटेंट को शेयर करते हैं। कहीं पर वन वे कम्युनिकेशन होता है, कहीं पर टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो इस सब के लिए हम एक कॉमन टर्म का, एक अम्ब्रेला टर्म का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सोशल मीडिया। और मीडिया दो तरीके का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मीडिया क्या है, दो तरीके का है, एक है ब्रॉडकास्ट और एक है इंटरेक्टिव। ब्रॉडकास्ट क्या है, जैसे टेलीविजन एंड रेडियो, तो उसमें क्या होगा कि, या फिर सीरियल्स वगैरह जो हम टीवी पे देखते हैं, ठीक है, तो वो हो गया ब्रॉडकास्ट, कि वो अपने टाइम पर आएगा, ठीक है, जिसमें आप कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे उनसे। जैसे टेलीविजन पर अगर कोई सीरियल आप देख रहे हैं, वो अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं, बट आप उसको देखते हुए उनसे बात तो नहीं कर सकते ना, उनके साथ इंस्टेंट आपको कमेंट आप उस पर नहीं कर सकते टेलीविजन पर। या फिर रेडियो में अगर कोई न्यूज़ आ रही है, या फिर कोई आप मैच सुन रहे हैं, कमेंट्री उसकी सुन रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप उस पर कोई अपना इंस्टेंट फीडबैक आपको नहीं मिलेगा, कि आपको कोई बात बुरी लगी, आपने कुछ बोला और आपको उस सामने से इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलेगा, तो उसे हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स की मीडिया थी, एक तो है ब्रॉडकास्ट एज, सेकेंड है इंटरेक्टिव एज। ब्रॉडकास्ट एज में क्या है, सिंगल एंटिटी मीडिया रहती है, कि सामने से वो एक ही चीज़ जो है आपको बोलती रहेगी, बताती रहेगी, चाहे जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन, रेडियो, जिसमें इम्पर्सनल फीडबैक रहता है, डिलेड या फिर इम्पर्सनल फीडबैक रहता है, कि आप, हो सकता है आपने कोई न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ी जो आपको अच्छी नहीं लगी, और आपने, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गलत लगा वो, तो आप उसके एडिटर को बता सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं, लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं, बट वहाँ से आपको इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलेगा, हो सकता है कि मिले भी ना। तो वो हो गया ब्रॉडकास्ट एज। सेकेंड है इंटरेक्टिव एज। यहाँ पर इंटरेक्शन करना काफ़ी ईजी होता है, यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर आइडियाज़ आप एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा ईजी है। तो दो टाइप्स की मीडिया होते हैं, ब्रॉडकास्ट एंड इंटरेक्टिव एज। बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स के मीडिया भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, कि डिफरेंट फॉर्म्स में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं किसके, मीडिया इंटरेक्शन के। जैसे इसमें सबसे पहले है ईमेल। अब ईमेल में क्या होता है कि आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए उसके लिए, जिसमें आप लॉगिन करेंगे, फिर आप जो है मैसेज को सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं, आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए उसके लिए, राइट। और ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है, फॉर्मल वे होता है कम्युनिकेशन का, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने का, इन्फॉर्मेशन को सेंड करने का। क्विक भी होता है, ठीक है। आप एक जो है पेपर पे लेटर लिख करके फिर किसी को सेंड कर रहे हो, किसी को ईमेल कर रहे हैं, तो ईमेल कंपैरेटिवली ज़्यादा क्विक और ज़्यादा इजी हो जाता है, ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है और ज़्यादा रिलायबल भी है। तो वो होता है ईमेल। ये एक मीडिया इंटरेक्शन का वे हो गया, फॉर्म हो गई। सेकंड हो गया टेक्स्ट मैसेजेस, जैसे कि आप जो है मैसेजेस, एसएमएस या फिर व्हाट्सएप पे जो आप मैसेजेस करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, तो वो एक टू वे कम्युनिकेशन हो गया, जो ज़्यादा इंस्टेंट है। जैसे व्हाट्सएप पे आपको पता है सामने वाला भी ऑनलाइन है, आप भी ऑनलाइन है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तुरंत आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाएगा, आप काफ़ी देर तक उस पर बात कर सकते हैं। ईमेल पे क्या है, आपको वेट करना पड़ता है कि कब सामने वाला ईमेल देखेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन बैठा ही हो, जब आप उसको ईमेल भेजेंगे 1-2 दिन बाद या फिर कुछ टाइम बाद वो ईमेल को चेक करेगा, फिर आपको सेंड करेगा। और जब वो आपको सेंड करेगा, ज़रूरी नहीं कि आप भी जो है हाथ में फ़ोन लेकर के बैठे होंगे उस टाइम पे, या फिर अपना जो है पीसी खोल के बैठे होंगे। तो ईमेल में थोड़ा डिले होता है। और ईमेल में क्या है कि आपको एक जीमेल अकाउंट उसके लिए चाहिए, साथ में इसमें आप जो है ज़्यादातर अपने वर्ड्स, लेटर्स या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करते हैं ईमेल के थ्रू। टेक्स्ट मैसेजेस में जैसे एसएमएस हो गया या व्हाट्सएप वगैरह पे आप अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़, लिंक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं। इमेजेस को भी भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ईमेल एक फॉर्म हो गया मीडिया इंटरेक्शन का। टेक्स्ट मैसेजेस हो गया, ब्लॉग्स हो गई। ब्लॉग्स में क्या है कि आप अपने कंटेंट को शेयर करते हैं, यहाँ पे वीडियोस वगैरह नहीं होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि आप अपना कंटेंट कोई एक स्पेसिफिक किसी टॉपिक को लेकर के, ठीक है, उस पर आप अपने ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन को या फिर अपने कंटेंट को, आइडियाज़ को शेयर करते हैं मेजॉरिटी के साथ, ठीक है, दूसरे लोगों के साथ, और जिस पे आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं हम लोग। और ये डिफरेंट टॉपिक्स पर होता है। जब भी हम गूगल पे कोई चीज़ें सर्च करते हैं तो हमें डिफरेंट वेबसाइट्स मिलती हैं। जैसे साइकोलॉजी की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे आपको साइकोलॉजी की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, कुछ रिसर्च के बारे में आपको पता चल सकता है। तो वो ब्लॉग्स हो गए।
फिर है मैसेज बोर्ड्स। मैसेज बोर्ड जैसे थ्रेड्स वगैरह अभी जो नया आया है, ठीक है। थ्रेड में भी क्या होता है कि किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चलता है या फिर जिसके ऊपर मल्टीपल रिप्लाईज भी मिल सकते हैं, तो ये वो हो गया मैसेज बोर्ड्स। फिर होती हैं एप्लीकेशंस, जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एप्लीकेशंस मतलब डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट एप्लीकेशंस है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिसका हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसका हम यूज़, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, फॉर्म ऑफ मीडिया इंटरेक्शन। फिर है गेम्स एंड एंटरटेनमेंट। गेम्स की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, और इसके थ्रू भी काफ़ी सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाते हैं। जिन लोगों को हम जानते भी नहीं हैं उनके बारे में भी हम जान पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। तो गेम्स एंड एंटरटेनमेंट भी एक फॉर्म है मीडिया इंटरेक्शन का। लास्ट है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं, जिसमें हम किसी भी तरह का डिस्कशन करते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ का, पॉलिटिकल, बिजनेस, अपनी लाइफ को शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग शेयर कर पाते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब। ये सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें हम नेटवर्क बनाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हमने पढ़ा सोशल मीडिया के क्या डेफिनेशन है और कितने फॉर्म ऑफ मीडिया इंटरेक्शन होते हैं, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो इसके अंदर सब टॉपिक्स आते हैं, टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया एंड यूसेज ऑफ सोशल मीडिया। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के कितने टाइप्स होते हैं वो हम इसमें पढ़ना है। तो टोटल इसमें 8 टाइप्स बताए हैं। सबसे पहले हैं सोशल नेटवर्क्स। ओके, तो सोशल नेटवर्क्स में क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे कि आप बेसिकली रहते हैं अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए उन लोगों के साथ जिनका आपके साथ सिमिलर इंटरेस्ट या सिमिलर थॉट प्रोसेस या वैल्यूज़ बिलीव्स होते हैं, उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो वो हो गए सोशल नेटवर्क्स, जैसे फेसबुक एंड ट्विटर। फिर है मीडिया नेटवर्क्स। मीडिया नेटवर्क्स में आप अपनी वीडियोज़, फोटोज़, कॉन्टेंट वगैरह शेयर करते हैं। मतलब यहाँ पे सोशल नेटवर्क में जैसे सोशल वर्ड आ रहा है, फिर नेटवर्क वर्ड आ रहा है, तो सोशल नेटवर्क में क्या होगा कि जिसमें आपको सोशल कनेक्शंस बनाने, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने होते हैं, इस वजह से आप उस पर होते हैं। मेनली इस चीज़ के लिए उसका यूज़ करा जाता है। फिर है मीडिया नेटवर्क, जिसमें कि आप अपने कंटेंट को शेयर करते हैं वीडियोस की फॉर्म में, फोटोज़ की फॉर्म में, जैसे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, जिसपे वीडियोस या फोटोज़ वगैरह, पोस्ट वगैरह आपको दिखती हैं। तो इस चीज़ के लिए इसका मेनली यूज़ करा जाता है। फिर थर्ड हो गया डिस्कशन नेटवर्क्स। डिस्कशन नेटवर्क जिसमें आपको कोई क्वेरी होती है, आपकी कोई क्वेश्चन होता है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। डिस्कशन इन डेप्थ किसी चीज़ के बारे में आपको जानना होता है, किसी टॉपिक के बारे में। तो ये हो गए जैसे रेडिट, क्वारा, डेक, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वो गए डिस्कशन नेटवर्क्स। फोर्थ है रिव्यू नेटवर्क, जिस पे आपको रिव्यूज़ मिलते हैं, फीडबैक मिलते हैं मेनली किसी एक पर्टिकुलर होटल को लेकर के, टूरिज्म को लेकर के, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस को लेकर के, सर्विसेज किसी चीज़ की कैसी है, किसी प्रोडक्ट की या किसी प्लेस की कैसी है, उसको लेकर के, तो वो रिव्यू नेटवर्क्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप एडवाइजर एंड येल्प। फिफ्थ है ब्लॉगिंग एंड पब्लिशिंग नेटवर्क्स। ब्लॉगिंग एंड पब्लिशिंग नेटवर्क्स में क्या है कि जिसमें आपको ऑनलाइन कंटेंट मिलता है, जैसे ब्लॉगर, वर्डप्रेस, टम्बलर, जिस पे आपको कंटेंट मिलता है इस तरह, जिसमें कोई अपना किसी टॉपिक को लेकर के डीप, जिसने किसी ने एनालिसिस करी है, उसके बारे में आपको बता रहा है, तो वो ब्लॉगिंग में हो गया। फैशन के लिए हो सकता है किसी का चैनल, किसी का जो पेज हो गया, ठीक है, किसी का साइकोलॉजी का पेज हो सकता है, किसी का कम्युनिकेशन को लेकर के हो सकता है। डिफरेंट जो है सब अपने बुक्स को या फिर अपने इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं उस पर, तो वो ब्लॉगिंग नेटवर्क हो गया। सिक्स्थ है इंटरेस्ट बेस्ड नेटवर्क्स। इंटरेस्ट बेस्ड नेटवर्क्स में आ गए जैसे पिंटरेस्ट एंड गुडरीड्स, जिसमें कि आप अपने इंटरेस्ट को सिमिलर, अपने इंटरेस्ट और हैबिट्स को शेयर करते हैं। एस्थेटिक वाली जो ऐप्स हो गई, ठीक है, जो वेबसाइट्स वगैरह हो गई, वो हो गया आपका इंटरेस्ट बेस्ड नेटवर्क्स, पिंटरेस्ट एंड गुडरीड्स। फिर आ जाते हैं आपकी शॉपिंग नेटवर्क्स, जैसे जिस आप शॉपिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है, नाइका, अमेजोन, ईबे, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये सब आपके शॉपिंग नेटवर्क्स है, जिस पर आप जो है स्पेसिफिकली आप कोई रिलेशनशिप्स आपको नहीं बनाने होते, आपको सिर्फ प्रोडक्ट अपना परचेज करना होता है। लास्ट है शेयरिंग इकोनॉमी नेटवर्क्स, जहाँ पर इकोनॉमी शेयर होती है। इस तरीके का जो नेटवर्क है, जैसे ऊबर हो गया, ठीक है, और एयरबिन हो गया, ठीक है, ये सब है जिसमें आप ट्रेडिंग को, गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रेडिंग है उसको आप परचेज करते हैं, वैसी फैसिलिटीज़ आप लेते हैं, तो उसे हम शेयरिंग इकोनॉमी नेटवर्क्स कहेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमने सोशल मीडिया पढ़े, डिफरेंट टाइप्स के हमने नेटवर्क्स पढ़े, किनका हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है वो हमने पढ़ा। लास्ट इस वीडियो का टॉपिक है यूसेज ऑफ सोशल मीडिया, और ये करने के बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा कि सोशल मीडिया क्या है, उसके टाइप्स एंड यूसेज, वो हमारा कवर हो जाएगा। तो यूसेज ऑफ सोशल मीडिया में क्या है कि जो सोशल मीडिया का यूज़ है, जैसे कि ये बहुत कॉमन सी बात होगी कि सोशल मीडिया क्या है, हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है।
हम अपनी डेली लाइफ में, कम्युनिकेशन में, ठीक है, हर जगह पे इसका यूज़ करते हैं दूसरों से कनेक्ट होने के लिए, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, जिन लोगों, या फिर नए नए कम्युनिकेशंस बिल्ड करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इसेंशियल, काफ़ी क्रूशियल पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का। बहुत सारी सर्वेज हुए थे 2019 में, जिसकी कुछ इंसाइट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं कि लोग किस ऐप को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है। सो जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो अर्बन और रूरल, इंडिया में अर्बन और रूरल दोनों ही एरियाज़ में इंक्रीज़ होते जा रहे हैं 2019 से। फेसबुक एंड यूट्यूब आर द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क्स। ठीक है, फेसबुक और यूट्यूब का सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है। यूट्यूब का तो बेसिकली मेनली सबसे ज़्यादा एजुकेशन के लिए, या फिर व्लॉगिंग के लिए, या फिर अपने कंटेंट को शेयर के लिए, इसी सब चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है सबसे ज़्यादा। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली टॉप शॉपिंग साइट्स हैं अब तक की। और 2019 में जो सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड ऐप रही है वो है टिकटॉक। ठीक है, वो थी टिकटॉक। व्हाट्सएप का जो यूज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता गया है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़, क्योंकि सबसे ईजी होता है इसका यूज़ करना। इंस्टाग्राम भी, और जो इंस्टाग्राम है वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ करा जाने लग गया था। 2019 के ये इनसाइट्स हैं, तो अब तो और भी ज़्यादा जो है डिफरेंसेस, और भी ज़्यादा नई नई चीज़ें, नई नई वेबसाइट्स का और ऐप्स का यूज़ और ज़्यादा बढ़ गया होगा। फिर इसमें बताया गया कि एवरेज इंडियन यूज़र अपना 2.4 आवर्स सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है हर रोज़, यानी कि डेली का 2 से 2.5 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पे स्पेंड होता है। कंटेंट कंजप्शन इंक्लूड्स न्यूज़, म्यूज़िक एंड वीडियोज़। और सबसे ज़्यादा हम किस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं? मोस्टली न्यूज़ सुनी जाती हैं, म्यूज़िक्स एंड वीडियोज़। अब 2005 से 2015 के कुछ ट्रेंड्स जो देखे गए हैं, एज डिफरेंसेस देखे गए हैं कि जो यंग अडल्ट हैं 18 टू 29 की एज के, वो सबसे ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो एल्डरली हैं 65 प्लस, यूसेज ट्रिपलेट फ्रॉम 2010 टू 2015, उनका भी जो यूसेज है वो भी 3 गुना बढ़ गई है 2010 से 2015 के बीच में। ये जो सर्वे है 2005 से 2015 तक का है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया है सोशल मीडिया के यूसेज में। जेंडर डिफरेंसेस थोड़े से देखे गए हैं कि जो वुमेन्स है वो स्लाइटली थोड़ा सा ही बस ज़्यादा मेंस के कंपैरिजन में है। जो वुमेन्स है वो ज़्यादा यूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू मेंस सोशल मीडिया को। सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस देखे गए हैं, जो हायर एजुकेटेड या फिर जिनकी इनकम्स जो हैं जो ज़्यादा है, वो लोग भी जो इनकम लेवल्स हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं किसको? सोशल मीडिया के यूसेज को। रेशियल एंड एथनिक सिमिलैरिटीज़, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस वगैरह नहीं देखा गया कि कुछ रेसिज्म वगैरह इसमें नहीं है, सब लोग यूज़ करते हैं। कम्युनिटी डिफरेंसेस देखे गए हैं कि जो रूरल रेसिडेंट्स हैं सोशल मीडिया का कम यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू सब अर्बन एंड अर्बन रेजिडेंट्स, कि जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोगों से, या फिर सब अर्बन रेजिडेंट्स जो हैं उनके कंपैरिजन में कम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का। लेकिन इनका यूज़ भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ी पुरानी जो है इंसाइट्स हैं, सर्वेज वगैरह हैं, और रिसेंट टाइम में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो ही चुका होगा अब तक। अब सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट रहता है हमारे कम्युनिकेशन पर? इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन, तो सोशल मीडिया बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें देता है। मतलब यूट्यूब का, सोशल मीडिया का हम लोग ज़्यादातर अपने कंटेंट को शेयर करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, एजुकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हम दूसरों को एजुकेट कर भी सकते हैं और एजुकेशन ले भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। मतलब पहले हमें लगता था कि यार स्कूल्स नहीं रहेंगे या ट्यूशन्स नहीं होंगे तो हम लोग पढ़ाई कर ही नहीं सकते, बट अब जो है ज़्यादातर लोग जो है ऑनलाइन ही पढ़ना पसंद करते हैं, कि ऑनलाइन कोई बैच मिल जाए, या फिर ऑनलाइन हम लोग यूट्यूब से पढ़ लें, या फिर इंस्टाग्राम पे हम किसी को देखते हैं कोई कंटेंट शेयर कर रहे हैं तो हम उसको ज़्यादा उसके थ्रू हम नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। एक्शंस ऑन सोशल मीडिया अफेक्ट द फीडबैक वी रिसीव फ्रॉम डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। और सोशल मीडिया में हमने ज़्यादातर देखा भी होता है कि हम लोग कोई भी वीडियो देखने से पहले, या फिर इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बाद में देखते हैं, पहले कमेंट सेक्शन को चेक करेंगे भाई किसने क्या बोला है इसके बारे में, और दूसरों का सुनकर कि मैक्सिमम लोग इसको गलत बता रहे हैं या फिर सही बता रहे हैं, उसके बेसिस पर फिर हम अपनी जजमेंट बनाते हैं। तो हमारे पर्सपेक्टिव्स को, हमारी सोच को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है सोशल मीडिया, कि हम खुद से डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें बात सही लग रही है, गलत लग रही है, गलत लग रही है तो क्यों लग रही है। नहीं, हम दूसरों को देखेंगे कि मेजॉरिटी क्या बोल रही है, फिर हम उस ग्रुप में फिट इन होने की कोशिश करते हैं। तो ये भी देखा जाता है, और काफ़ी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि हम इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें, किस तरीके से यूज़ करना है, अपने आप को हार्म नहीं करना है, बिल्कुल इसमें इंडल्ज नहीं होना है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है अपने लिए। और डिफरेंट हमें एक ही टॉपिक को लेकर के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है हमें लगता है कि अच्छा ये वीडियो, ये कंटेंट पढ़ा सही है, फिर हम कमेंट सेक्शन देखते हैं सब तो इसको गलत बता रहे हैं, फिर हम अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं कि हम गलत सोच रहे थे क्या। तो ये चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा। और अभी भी इसके ऊपर बहुत सारी सोशल मीडिया जो है इसके ऊपर अब इसकी यूसेज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ इसके ऊपर अब करी जाने लगी हैं। मतलब
ये जो पहले की हमने स्टडीज़ पढ़ी थी 2019 में या फिर 2005 से 2015, उस टाइम पे कोविड नहीं आया था, तो लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे सोशल मीडिया का जितना कि कोविड के बाद से करने लग गए हैं, जितनी हमें एडिक्शन हो गई है सोशल मीडिया की। तो अभी भी काफ़ी सारी स्टडीज़ इसके ऊपर चलती जा रही हैं, होती जा रही हैं कि कैसे सोशल मीडिया ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है। साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इसकी स्टडीज़ होती जा रही हैं और कितना कितना एम्फसाइजिंग रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वाली यूजिंग सोशल मीडिया। तो बहुत सारी स्टडीज़ अभी करनी बाकी हैं। तो ये हमने पढ़ा कि क्या सोशल मीडिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया हमने पढ़े, डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स, ठीक है। और फिर लास्ट हमने पढ़ा क्या यूसेज है सोशल मीडिया की। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी आपके रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।